नमस्कार, मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज एक कविता याद आ रही है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ग्रेट शैलेंद्र जी की कविता है ये। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जोरदार तालियां सबसे पहले शैलेंद्र जी के लिए। ये प्रेरणादायक कविता मैंने सुनाई आपको। तो आज के ट्रिविया की झलक। आज एक स्टोरी होगी अमिताभ बच्चन के अनोखे फैन की, उस फैन की जिसके स्वागत के लिए पूरा बच्चन परिवार अपने घर के बाहर हाथ में माला लिए इंतजार कर रहा था, और जिस फैन के आते ही अमिताभ उसके पैरों में झुक गए। कौन था ये अनोखा फैन? फिर होगी कहानी एक्ट्रेस मनोरमा के जीवन से जुड़ी हुई। बताऊंगा कि किसने रोका मनोरमा को एक ऐसे सफर पर जाने से जो बन सकता था उनकी जिंदगी का आखिरी सफर। कौन था वो आदमी जिसने दिया जीवन दान मनोरमा को, जानेंगे इस कहानी में। फिर देवानंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग का एक मजेदार किस्सा। एक फॉरेनर ने देवानंद को सचमुच का टैक्सी ड्राइवर समझ लिया। फिर क्या हुआ ये भी पता चलेगा आज। गुजरे जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट डेजी ईरानी को याद करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट, दिल ने फिर याद किया। अंत में श्रोता का प्रश्न। आज बीकानेर के रामेश्वर पवार के सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने पूछा है कि क्या पाकिस्तान के प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का फिल्मों से कोई संबंध रहा है। तो ये सब होगा आज के सफर में। आज की पहली स्टोरी है अमिताभ बच्चन के एक फैन की। बात है 1982 की। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए थे। ऑपरेशन के बाद जब वो कोमा में चले गए तब सारे देश में एक मातम सा छा गया। देश की जनता अपने प्रिय नायक के जीवन के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में दुआएं मांग रही थी। लोगों ने व्रत उपवास रखे, मन्नतें मांगी। हर कोई अपने कान रेडियो बुलेटिन्स में लगाए रखता था और हर व्यक्ति सुबह अखबार का इंतजार करता। देश के हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसका अपना कोई जिंदगी की जंग से जूझ रहा हो। ऐसे माहौल में अमिताभ के चाहने वालों ने ऐसी ऐसी मन्नतें मांगनी शुरू कर दी जो पूरी करना बहुत तकलीफ देह था। ऐसी ही एक मन्नत मांगी वडोदरा के भाई अरविंद पंड्या ने। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगर अमिताभ ठीक हो जाते हैं तो वो वडोदरा के डांडिया बाजार स्थित सिद्धि विनायक मंदिर से उल्टी दौड़ लगाते हुए मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर तक आएंगे। मुश्किल काम, डिफिकल्ट। 2 अगस्त 1982 को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की दुआएं फलित हो गईं। अमिताभ बच्चन कोमा से बाहर आ गए। इसीलिए अमिताभ बच्चन 2 अगस्त को अपना दूसरा जन्मदिन मानते हैं। अमिताभ जब रिकवर होकर वापस घर आए तब अमिताभ के करोड़ों प्रशंसकों के साथ अरविंद पंड्या भी अपनी मन्नत के अनुसार डांडिया बाजार वडोदरा के सिद्धि विनायक मंदिर से उल्टी दौड़ लगाते हुए बंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के लिए रवाना हो गए। लगभग 450 किलोमीटर के इस सफर में जगह जगह लोग मिले, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, मान सम्मान दे रहे थे इस दीवानगी के लिए। इस हौसला अफजाई ने उनके सफर को आसान बना दिया। 13 दिनों के थका देने वाले सफर के बाद जब वो बंबई पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सिद्धि विनायक के दर्शन किए और विघ्नहर्ता का धन्यवाद करने के तुरंत बाद वो सीधे अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा पहुंचे।
उनके सफर की सारी थकान तब काफूर हो गई जब उन्होंने देखा कि उनका स्वागत करने के लिए पूरा बच्चन परिवार प्रतीक्षा के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही अमिताभ ने भाई अरविंद पंड्या को देखा, अमिताभ अपने लिए की गई इस कठिन तपस्या से इतने भाव विभोर हो गए कि वो अरविंद के पैरों में झुक गए। अरविंद के पैर छूने ही वाले थे कि अरविंद ने उन्हें रोक लिया। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी ने अरविंद पंड्या को गले लगा लिया। जया ने अरविंद पंड्या के हाथ में राखी बांधी और पूरे परिवार ने इस प्यार और सम्मान के लिए अरविंद पंड्या का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। अरविंद पंड्या के इस जज्बे को सलाम, इस भावना को सलाम। हमारे देश में लोग फिल्म स्टार्स को कितना मान देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, पूजते हैं, मंदिर बनाते हैं। इस देश का आदमी फिल्म वालों को इतना मानता है। क्या फिल्म वाले, फिल्मों में काम करने वाले, ये नायक नायिकाएं क्या अपने देश को कुछ दे पाते हैं जितना उनके फैन उन्हें देते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आप सबसे चाहूंगा। क्या फिल्मी हीरो हीरोइन उतना देश को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, उतना देश में योगदान दे पाते हैं जितना उनके फैन उनके मंदिर बना के उनकी पूजा करके करते हैं? प्लीज अपने SMS में इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, प्रतीक्षा करूंगा। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।